नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए कथा सम्राट के गौरव से विभूषित संसार के अग्रणी कथाकारों में प्रतिष्ठित प्रेमचंद की कहानी लेकर उपस्थित हैं, जो प्रेरक भी है और रोचक भी। आज की कहानी है राजा हरदौल। इस कहानी को हम 4 भागों में प्रस्तुत करेंगे। आज सुनिए भाग 1। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। बुंदेलखंड में ओरछा पुराना राज्य है। इसके राजा बुंदेले हैं। इन बुंदेलों ने पहाड़ों की घाटियों में अपना जीवन बिताया है। एक समय ओरछे के राजा जुझार सिंह थे। ये बड़े साहसी और बुद्धिमान थे। शाहजहां उस समय दिल्ली के बादशाह थे। जब लोदी ने बलवा किया और वह शाही मुल्क को लूटता पाटता ओरछे की ओर आ निकला, तब राजा जुझार सिंह ने उससे मोर्चा लिया। राजा के इस काम से गुणग्राही शाहजहां बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही राजा को दक्षिण का शासन भार सौंपा। उस दिन ओरछे में बड़ा आनंद मनाया गया। शाही दूत खिलअत और सनद लेकर राजा के पास आया। जुझार सिंह को बड़े बड़े काम करने का अवसर मिला। सफ़र की तैयारियां होने लगीं। तब राजा ने अपने छोटे भाई हरदौल सिंह को बुलाकर कहा, भैया मैं तो जाता हूँ, अब यह राजपाट तुम्हारे सुपुर्द है। तुम भी इसे जी से प्यार करना। न्याय ही राजा का सबसे बड़ा सहायक है। न्याय की गद्दी में कोई शत्रु नहीं घुस सकता, चाहे वह रावण की सेना या इंद्र का बल लेकर आए। पर न्याय वही सच्चा है जिसे प्रजा भी न्याय समझे। तुम्हारा काम केवल न्याय ही करना न होगा, बल्कि प्रजा को अपने न्याय का विश्वास भी दिलाना होगा। और मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम स्वयं समझदार हो। यह कहकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और हरदौल सिंह के सिर पर रख दी। हरदौल रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया। इसके बाद राजा अपनी रानी से विदा होने के लिए रनिवास आए। रानी दरवाजे पर खड़ी रो रही थीं। उन्हें देखते ही पैरों पर गिर पड़ी। जुझार सिंह ने उठाकर उसे छाती से लगाया और कहा, प्यारी, यह रोने का समय नहीं है। बुंदेलों की स्त्रियां ऐसे अवसर पर रोया नहीं करती। ईश्वर ने चाहा तो हम तुम जल्द मिलेंगे। मुझ पर ऐसी ही प्रीति रखना। मैंने राजपाट हरदौल को सौंपा है। वह अभी लड़का है, उसने अभी दुनिया नहीं देखी है। अपनी सलाहों से उसकी मदद करते रहना। रानी की जबान बंद हो गई। वह अपने मन में कहने लगी, हाय, यह कहते हैं बुंदेलों की स्त्रियां ऐसे अवसर पर रोया नहीं करती। शायद उनके हृदय नहीं होता, या अगर होता है तो उसमें प्रेम नहीं होता। रानी कलेजे पर पत्थर रखकर आंसू पी गई और हाथ जोड़कर राजा की ओर मुस्कुराती हुई देखने लगी। पर क्या वह मुस्कुराहट थी? जिस तरह अंधेरे मैदान में मशाल की रोशनी अंधेरे को और भी अथाह कर देती है, उसी तरह रानी की मुस्कुराहट उसके मन के अथाह दुख को और भी प्रकट कर रही थी। जुझार सिंह के चले जाने के बाद हरदौल सिंह राज करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसके न्याय और प्रजा वात्सल्य ने प्रजा का मन हर लिया। लोग जुझार सिंह को भूल गए। जुझार सिंह के शत्रु भी थे और मित्र भी, पर हरदौल सिंह का कोई शत्रु न था, सब मित्र ही थे। वह ऐसा हंसमुख और मधुर भाषी था कि उससे जो बात कर लेता वही जीवन भर उसका भक्त बना रहता। राज भर में ऐसा कोई न था जो उसके पास तक न पहुंच सकता हो। रात दिन उसके दरबार का फाटक सबके लिए खुला रहता था। ओरछे को कभी ऐसा सर्वप्रिय राजा नसीब न हुआ था। वह उदार था, न्यायी था, विद्या और गुण का ग्राहक था। पर सबसे बड़ा गुण जो उसमें था वह उसकी वीरता थी। उसका वह गुण हद दर्जे को पहुंच गया था। जिस जाति के जीवन का अवलंब तलवार पर है, वह अपने राजा के किसी भी गुण पर इतना नहीं रिझती जितना उसकी वीरता पर। हरदौल अपने गुण से अपनी प्रजा के मन का भी राजा हो गया।
जो मुल्क और माल पर राज करने से भी कठिन है। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। उधर दक्षिण में जुझार सिंह ने अपने प्रबंध से चारों ओर शाही दबदबा जमा दिया। इधर ओरछे में हरदौल ने प्रजा पर मोहन मंत्र फूंक दिया। मित्रों, फिर मिलते हैं कहानी के अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।